अगर आप कॉन्फिडेंस की कमी महसूस कर रहे हैं, आप पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे बोलने में हिचकिचाते हैं, डरते हैं, आपके अंदर एक हेज़िटेशन आती है, एक रेज़िस्टेंस है, आपको लगता है कि अगर मैं जब भी लोगों के सामने, दोस्तों के सामने, परिवारजनों के सामने या किसी भी पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे जहाँ पे 100-50 लोग हैं, अगर मैं बोलूँगा, अपने आप को एक्सप्रेस करूँगा, तो मुझे लोग जज करेंगे। अगर आपको ऐसा डर है, ऐसा फ़ियर है या आप जनरली अपने आप को बहुत लो कॉन्फिडेंस में महसूस करते हैं, आपको लगता है मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है पब्लिक में बोलने का, तो आज का वीडियो ये आप ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच, आप सब लोग मेरे इस स्पेस पर, एक बहुत ही पर्सनल स्पेस है जहाँ मैं अपनी लाइफ़ के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ जो शायद मेरी पर्सनल लाइफ में तो शायद लोगों को पता है, बट मेरी प्रोफेशनल लाइफ या मेरी सोशल लाइफ में भी बहुत से लोगों को नहीं पता है। बट मेरे लिए ये जो चैनल है, ये एक बहुत सेक्रेड स्पेस है जहाँ पे मैं अपनी लाइफ के कुछ बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंसेस, बहुत ही वैल्यूएबल इनसाइट्स और लेसन्स शेयर करती हूँ। तो हम वापस आते हैं अपने आज के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, which है इफ़ यू आर फीलिंग लो एज फार एज योर कॉन्फिडेंस इज कंसर्न्ड, तो आप क्या करें। फ्रेंड्स, मैं भी आप ही की तरह हूँ। मेरे भी जीवन में एक समय था जब मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थी एज़ फार एज़ स्पीकिंग वाज़ कंसर्न्ड, और मैंने अपने एक शुरू के कुछ एक वीडियो में ये भी शेयर किया था कि ये जो मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉन्फिडेंस तो बहुत दूर की बात है, मैं बहुत ज़्यादा डरती थी, हिचकिचाती थी, हेज़िटेट करती थी। अपनी क्लासरूम में मैं जब छोटी थी, तो वहाँ भी अगर मेरी टीचर मुझसे कोई क्वेश्चंस पूछते थे, तो मुझे बहुत डर, बहुत शर्म, बहुत एम्बैरेसमेंट, बहुत कॉन्शियसनेस होती थी अपने उन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न था मेरी स्टैमरिंग। ये बात आज के जो भी मेरा सर्कल है उसमें बहुत लोगों को नहीं पता है, क्योंकि जो मेरा आज का वर्क प्रोफाइल है वो बहुत डिफरेंट है। एक तो मेरा ये यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मुझे बोलना ही है, तो स्पीकिंग इज़ समथिंग दैट आई एम डूइंग हियर। ये मेरा एक स्किल है जो मैंने धीरे 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 बहुत सालों की मेहनत से डेवलप किया है। तो जैसे मैंने बताया, जब मैं छोटी थी तो मेरे अंदर ये एक स्पीच डिसऑर्डर था, एक प्रॉब्लम थी कि मैं बहुत हकलाती थी, बहुत स्टैमर करती थी, बहुत ज़्यादा मेरी इनकोहेरेंट स्पीच थी। मतलब मैं अ, इतना ज़्यादा स्टैमर करती थी कि मैं 1 या 2 सेंटेंस भी बिना रुके, बिना स्टैमर किए नहीं बोल पाती थी। और ऑब्वियसली फिर इसकी वजह से मेरी क्लासरूम में मेरे फ्रेंड्स, मेरे क्लासमेट्स मुझ पे हँसते थे, मेरा मज़ाक उड़ाते थे, मुझे बहुत जज करते थे। और किसी भी बच्चे के लिए एक बहुत ही ट्रॉमाटाइज़िंग एक्सपीरियंस होता है, जब भी वो कोशिश करे कुछ बोलने का और वो ना बोल पाए। मुझे सारे आंसर्स पता होते थे, बट लेकिन मैं नहीं बोल पाती थी क्योंकि मुझे ये डर था कि लोग मुझ पे हँसेंगे, मेरे फ्रेंड्स मुझ क्या बोलेंगे और मुझे जज करेंगे। इस वजह से ऑलमोस्ट मेरा, जब तक मैं 8th 9th 10th क्लास तक थी, मैं बिल्कुल भी क्लासरूम्स में नहीं बोलती थी, कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करती थी। और कभी बहुत हिम्मत करके कभी कोई कोशिश करती भी थी, या कभी कोई टीचर ने मुझे फ़ोर्स किया कि बेटा बोलो, कोशिश करो, और अगर मैं कोशिश करती थी तो शब्द ही मेरे मुँह से नहीं निकलते थे। मैं बिल्कुल फँस जाती थी, एज़ इफ आई वाज़ टंग टाइड। ऐसा लगता था कि किसी ने मेरी टंग को टाई कर दिया, वो वर्ड्स ही मेरे मुँह से नहीं निकलते थे। इसकी वजह से, जैसे मैंने कहा, मैं बहुत इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, बहुत इनसिक्योरिटी, बहुत एम्बैरेसमेंट, मेरा जो सेल्फ एस्टीम था, मेरा जो सेल्फ वर्थ था, वो बहुत ही रॉक बॉटम हिट कर गया था उस फ़ेज़ में। और ये उस ज़माने की बात है जब स्पीच थेरेपिस्ट और इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी पेरेंट्स में, फैमिलीज़ में। तो और प्लस मैं एक बेसिकली बहुत ही इंट्रोवर्ट, शाय किस्म की इंसान हूँ, तो मैंने कभी किसी से ये बहुत खुल के बोला भी नहीं कि आई नीड सम हेल्प।
बट मुझे अपने अंदर से एक बहुत ही एक डिज़ायर थी कि मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा अपने इस स्पीच प्रॉब्लम का, मुझे अपने स्टैमरिंग से, स्टटरिंग से, इस डर से निकलना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स या बच्चे या यूथ या कोई भी जिसका ये ड्रीम है टू बी अ पब्लिक स्पीकर, या कोई भी ऐसा वो प्रोफेशन में जाना चाह रहा है या जा रही है जहाँ पे उसे बोलना है, पब्लिक डीलिंग है, इंटरैक्शन है, वहाँ आपको एक्सप्रेस करना है, तो इसका मतलब आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है। ये एक इंस्पिरेशन भी है, और इसमें मैंने जो अपने पे काम किया और क्या काम किया और मेरे पे क्या रिजल्ट्स आए, और जैसे मैं आपके सामने आज बैठी हूँ, मेरा एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं यूट्यूब वीडियोस बनाती हूँ, मैं जिस जगह काम करती हूँ वहाँ भी मेरा पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा एक पोडियम पे बात करना, बच्चों से, पेरेंट्स से इंटरैक्ट करना, तो वहाँ मेरे लिए कॉन्फिडेंट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये डिमांड है मेरे काम की, अगर मैं बोलूँ तो। मैं टीचर हूँ तो मुझे क्लास में भी बहुत कम्युनिकेट करना है, तो वहाँ भी मुझे बहुत कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। तो ये मैंने किया कैसे? पहली चीज तो कि ये ओवरनाइट मिरेकल नहीं होगा, कोई जादू रातों रात मैजिक नहीं होगा, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा और सबसे पहला कदम है ये बर्निंग डिजायर, ये इच्छा शक्ति कि मुझे अपनी पब्लिक स्पीकिंग पे काम करना है, मुझे वो कॉन्फिडेंस जैसे भी है लाना है। और कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप अपने उस डर के दायरे से, उस प्रिजन से, जो एक मेंटल हम प्रिजन बना लेते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, कैसे करूंगी, लोग हंसेंगे, वो एक हम ना अपने आप पर कुछ ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं। और कुछ हद तक वो सही भी होता है, बट हमें कैसे भी करके उस प्रिजन से बाहर निकलना है, उस दीवार से, उस जो बाउंड्री, मेंटल बाउंड्रीज डर की और हेजिटेशन की हमने बना ली है, उसको तोड़ के हमें बाहर आना है। और हमें अपने आप को ऐसे सिचुएशंस में फोर्स करना है जहां पे हमारा वो डर चैलेंज हो रहा है। मैं वापस आऊंगी अपने एक्सपीरियंस पे। तो मैंने सबसे पहले मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े होकर, मैं अपने बेडरूम में, मैंने ना तो ये बात अपने कभी पेरेंट्स से बताई, ना कभी अपने सिबलिंग्स, भाई बहन, किसी भी फैमिली मेंबर से। मैंने अपने अंदर से ये ठान लिया कि मुझे कैसे भी करके अपने इस टैमरिंग से बाहर निकलना है। मैं अपनी लाइफ लॉन्ग इस डिसऑर्डर को लेके नहीं जी सकती, क्योंकि मेरे को अपनी लाइफ को लेके बहुत बड़े ड्रीम्स हैं, मैं बहुत लाइफ में करना चाहती हूँ, और वो पॉसिबल ही नहीं है अगर मैं इतनी लो कॉन्फिडेंस में हूँ या मेरी इतनी लो सेल्फ एस्टीम है। तो मैंने अपने आप को लॉक किया और मैं मिरर के सामने खड़ी होती थी, कोई भी इंग्लिश की बुक, हिंदी की बुक लेकर, और उसको बोलती थी, पढ़ती थी, अपने आप को देखती थी। ऑब्वियसली शुरू में बहुत प्रॉब्लम होती थी, शब्द निकलते ही नहीं थे, जैसे मैंने कहा मैं बिल्कुल टंग टाइड हो जाती थी, लेकिन फिर भी एवरी डे आई यूज्ड टू लॉक माई सेल्फ अप, और मिरर के सामने खड़े होकर आई यूज्ड टू पुश माई सेल्फ। कई कई बार तो मेरे आंखों में से आंसू निकल आते थे, क्योंकि मुझे लगता था मेरे अंदर से इच्छा शक्ति तो बहुत है, लेकिन मेरी जुबान मुझे साथ नहीं दे रही है। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने सरेंडर नहीं किया, मैंने चाहे कुछ भी हो जाए, वो जो मुझे पब्लिक एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ती थी डेली, स्कूल में, समाज में, फैमिली में, जहां मैं कुछ बोल ही नहीं पाती थी, मुझे उससे बाहर निकलना था। तो ये तो मैंने अपने मन में ठान ली थी। तो आपके अंदर ये एक दृढ़ निश्चय, ये एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होना सबसे पहले जरूरी है कि मुझे इस जो ये लो कॉन्फिडेंस है, जो लो सेल्फ एस्टीम है, इससे बाहर निकलना है। और फिर धीरे 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 मैंने अपने आप पे काम करना शुरू किया। शीशे के सामने खड़ी होती थी, बोलती थी, शब्द नहीं निकलते थे, वाक्य नहीं बन पाते थे, लेकिन मैं लगी रही। धीरे धीरे मैंने ये फिगर आउट किया कि किन शब्दों पे, किन लेटर्स पे मैं अटक रही हूँ ज्यादा। फिर उन शब्दों को मैंने रिहर्स करना स्टार्ट किया, प्रैक्टिस, लाइक ऑलमोस्ट पैरट की तरह मैं रोट करती थी, उनको रिपीट करती रहती थी। जब से धीरे 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 मुझे एक समझ में आ गया, एक स्ट्रैटेजी, कि मैं किस तरीके से बोलूं, किस पेस पर बोलूं कि मेरी वो स्टैमरिंग मुझे प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसको अगर मैं छोटे में बोलूं, बहुत साल लगे,
लेकिन मैंने जैसे कहा हार नहीं माना, मैं लगी रही। और फिर एक समय आया जब, और ये कहानी मैं अपने बच्चों से बहुत शेयर करती हूँ जो मेरे विद्यार्थी हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, और अगर वो ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको पता होगा कि मैं, शालिनी मैम, उनसे ये इंसिडेंट बहुत शेयर करती हूँ उनको इंस्पायर करने के लिए। कि क्लास 11th में फाइनली मैंने अपनी जो मेरी टीचर थी इंग्लिश की, उनके पास में गई और एक इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन उन्होंने क्लास में अनाउंस किया था। मैंने बहुत हिम्मत जुटाई और तब तक मैं लगभग 1 डेढ़ साल से मैं धीरे धीरे अपने आप पे काम कर रही थी, अपने स्पीच पे, अपने कॉन्फिडेंस पे। तो मैं बहुत हिम्मत करके उनके पास गई और उनने मतलब मैंने उनसे बोला कि मैम मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, मैं भी ये इंटर स्कूल डिबेट में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। तो पहले तो वो जानती थी कि मैं बहुत स्टैमर करती हूँ, लेकिन वो मुझे डायरेक्टली ना नहीं करना चाहती थी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम प्रिपेयर करो और मुझे सुनाओ, और तुम कर पाओगे, आर यू श्योर यू विल बी एबल टू डू इट? मैंने कहा यस मैम, मैं कोशिश करूंगी, आप मुझे प्लीज़ एक अपॉर्चुनिटी दीजिए, एक चांस दीजिए। शी वॉज अ वेरी काइंड टीचर। सो उन्होंने मुझे टॉपिक दिया और मैं घर आई। मैंने बाद में मुझे एक एक पल को डर लगा कि मैंने ये ले तो लिया है लेकिन मैं कैसे करूँगी। आई थिंक 15-20 दिन बाद वो इंटर स्कूल डिबेट था जहाँ उस शहर के बेस्ट स्कूल के बेस्ट स्पीकर्स आएंगे, डिबेटर्स आएंगे, और उनके बीच में मैं जो अपनी स्टैमरिंग को लेके परेशान हूँ, कॉन्फिडेंस को लेके परेशान हूँ, मैं कैसे कर पाऊंगी। लेकिन जैसे मैंने कहा, मैंने सारा डर, सारा वो भय, जो सारे प्रेजेंस थे, उनको एक किनारे किया। मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट मैं ट्राई तो करूं कि मतलब मेरे अंदर वो एक कहीं रिग्रेट, वो पश्चाताप न रह जाए कि मैंने अपने स्कूल में कोशिश ही नहीं की। मेरे अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस थी, ये अवेयरनेस थी। और फिर मैंने जो भी मुझे समझ में आया, मैंने अपने पापा से भी हेल्प ली और फिर मैंने एक डिबेट तैयार की। और फिर मैं धीरे धीरे धीरे, जैसे मैं शीशे के सामने खड़े होकर जब भी मुझे टाइम मिले, वॉशरूम में, किचन में, गार्डन में, मैं उसको रिहर्स करने लग गई। प्रॉब्लम होती थी, अटकती थी, लेकिन दोबारा उसको, तिबारा उसको, ऐसे कर करके कई बार फाइनली आई थिंक हफ्ता 10 दिन बाद मैं मैम के पास दोबारा गई और मैंने मैम से कहा मैम मैं तैयार हूँ। और मैंने मैम को सुनाया। एक पैराग्राफ तो समहाउ मैंने ठीक ठाक बोल दिया, ऑल्दो मैं बीच बीच में कुछ अटक रही थी, लेकिन मैम जो थी मेरी टीचर, वो बहुत इम्प्रेस्ड हुई कि मतलब हफ्ता 10 दिन में इस लड़की ने बहुत मेहनत की है, डिबेट भी अच्छा लिखा है। तो और कुछ ऐसा लग रहा कि जो बाकी बच्चे थे वो शायद उस दिन उतने इम्प्रेसिव नहीं थे, तो उन्होंने मुझ पे, कहते हैं ना, एक चांस लिया कि ओके, आई थिंक आई नीड टू गिव दिस गर्ल एन अपॉर्चुनिटी, अ चांस। अगर ये, इसमें इतनी डिज़ायर है, इतनी विल पावर है, इतनी इच्छा शक्ति है, तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली। और मैंने अपने आप को ये प्रॉमिस किया कि मैं इस अपॉर्चुनिटी से सीखूंगी। जीतने का तो कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि मेरे लिए तो compete ही करना बहुत बड़ी बात थी। मैं वहाँ पोडियम पे पहुँचकर और जो मैंने स्पीच तैयार की थी, जो डिबेट तैयार की थी, मैं वो 3 स्टैंज़ास, 3 पैराग्राफ ही बोल दूँ, मेरे लिए वो ही अपने आप एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था और एक बहुत बड़ा जायंट लीप था कि मैं ये कर सकती हूँ। फाइनली वो दिन आया। मैंने अपने तरफ से तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी, अच्छे से याद कर लिया था और मैंने वो डिबेट बोला। और मेरे लिए एक मैजिक उस दिन हुआ। ईश्वर की कृपा थी, यूनिवर्स ने देखा कि शायद ये लड़की मेहनत कर रही है। मैं उस इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन में थर्ड आई। आई वॉज द थर्ड विनर स्पीकर, बेस्ट स्पीकर इन दैट इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। फ्रेंड्स, आप विश्वास नहीं कर सकते, एक लड़की जो 2 वाक्य, 2 सेंटेंसेस क्लास में नहीं बोल पाती थी, उसके लिए वो 200 लोगों के सामने खड़े होकर बोलना। जब मैं पोडियम पे पहुंची तो मेरे हाथ और पैर शेक कर रहे थे। कुछ सेकंड के लिए मैं बिल्कुल ब्लैंक कर गया, मेरा दिमाग बिल्कुल कंप्लीट ब्लैकआउट हो गया। बट मेरी मैम ने बोला था, उन चीज़ों को मैंने किया, डीप ब्रेथ लिया एंड देन आई स्टार्टेड। और वो डिबेट 2-2.5 मिनट की थी। मैंने कुछ बोला, मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला, कैसे बोला, बट मुझे लगता है शायद ठीक ही बोला होगा, क्योंकि मुझे थर्ड प्राइज़ मिला। और जब मेरा नाउन भी अनाउंस हुआ तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैंने एक्चुअली थर्ड प्राइज़ इस एफर्ट में विन किया। बट दैट वाज द फर्स्ट स्टेप जिसने मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ाया।
कि मैं कर सकती हूँ, ये पॉसिबल है, ये जो स्पीच डिसऑर्डर है या लिटिल हैंडीकैप है, इसको मैं ओवरकम कर सकती हूँ मेहनत से और प्रैक्टिस से। और वो दिन है और आज का दिन है, मुझे ऐसा लगता है जायंट लीप लिया। मैंने अपनी पब्लिक स्पीकिंग, अपने एक्सप्रेशन, अपने वोकैबुलरी, अपनी नॉलेज, अपने कॉन्फिडेंस पे बहुत 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 काम किया। मुझे जब जब डर लगा कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, जब मैं जिस स्कूल में काम कर रही हूँ और मुझे ये काम बोला गया कि आपको 500 लोगों से ये बात बोलनी है पोडियम पे खड़े होकर, मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए, मेरे अंदर मेरी हार्ट बीट्स बढ़ गई। एंड अगेन यू स्टार्ट सेकंड गेसिंग योरसेल्फ, क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, डाउटिंग योरसेल्फ अगेन। फॉर दैट फ्यू सेकंड्स यू आर वेरी लो ऑन कॉन्फिडेंस कि क्या मैं कर सकती हूँ, कहीं फिर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं फिर से तो मैं नहीं अटकूंगी, कहीं लोग हंसेंगे तो नहीं, कहीं लोग जज तो नहीं करेंगे। लेकिन द ओनली आंसर इज you have to face your fears, challenge your fears. और मैंने वही किया and I'm so glad that I did it because I'm so happy and proud. मुझे इतना गर्व है ये बोलने में कि मैंने अपने उस कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम को, लो सेल्फ एस्टीम की प्रॉब्लम को बहुत हद तक, काफ़ी हद तक ओवरकम किया और आज मैं आप सबके सामने बैठी हूँ और ये वीडियो बना रही हूँ। तो मेरे सारे दर्शकों, बच्चों, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आपने वो प्रण ले लिया है, वो संकल्प ले लिया है, वो दृढ़ निश्चय कर लिया है, तो कॉन्फिडेंस हो, डर हो, इनसिक्योरिटी हो, हेजिटेशन हो, कोई भी चैलेंज बड़ा नहीं है। हाँ, टाइम लग सकता है, मेहनत लग सकती है, वो तो आपको किसी भी हालत में करना ही है। सो आई होप आज का ये वीडियो आपको थोड़ा सा इंस्पायर करेगा, वो एक स्टेप लेने में मदद करेगा। अगर आप लो फील कर रहे हैं, अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर आइए, उस डर को चैलेंज करिए। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी चीज़ से अगर आपको डर लग रहा है, अगर आप हेजिटेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको उस एरिया में, उस चीज़ पे वर्क करना है। दैट रिक्वायर्स वर्क। You have to overcome that fear. आपको उस डर को ओवरकम करना है। कहते हैं ना, बहुत पॉपुलर एक एडवर्टाइजमेंट है, मैं 1-2 वीडियो में बोल भी चुकी हूँ, डर के आगे जीत है। On that note, thank you so much. Bye, take care.